कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो हमारे पैरों के ठीक नीचे नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ फैली हुई है। एक ऐसी दुनिया जिसमें पहाड़ हैं, गहरी घाटियां हैं, ज्वालामुखी हैं, अंधेरे जंगल जैसे विशाल जीवों के इलाके हैं और ऐसे जीव हैं जिन्हें इंसानों ने शायद कभी देखा तक नहीं। हैरानी की बात यह है कि यह कोई दूसरे ग्रह की दुनिया नहीं है, यह हमारी अपनी पृथ्वी का समुद्र है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है, लेकिन इन महासागरों का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इंसानों के लिए एक अनजानी दुनिया बना हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि लगभग 95% महासागर अभी भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस ग्रह पर हम हजारों साल से रह रहे हैं, उसकी इतनी बड़ी दुनिया आज भी हमसे छिपी क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण समुद्र की गहराई है। जमीन पर अगर हमें किसी जगह को देखना हो तो हम वहां पहुंच सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं, सड़क बना सकते हैं और उस जगह का नक्शा तैयार कर सकते हैं। लेकिन समुद्र में कुछ किलोमीटर नीचे जाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। जैसे जैसे कोई इंसान या मशीन नीचे जाती है, पानी का प्रेशर तेजी से बढ़ता जाता है। समुद्र की सतह पर हम जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्रेशर समुद्र की गहराई में मौजूद होता है। लगभग 4000 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर समुद्र की सतह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगभग 400 गुना तक हो सकता है। इसलिए इंसानी शरीर बिना किसी प्रेशर प्रोटेक्शन के वहां जीवित नहीं रह सकता। और यही वह जगह है जहां समुद्र की असली मुश्किल शुरू होती है। पानी के अंदर सूरज की रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचती। समुद्र में सूर्य की रोशनी तेजी से कम होती जाती है। लगभग 200 मीटर के बाद रोशनी बहुत कम रह जाती है और 1000 मीटर से नीचे सूर्य की रोशनी लगभग पूरी तरह गायब हो जाती है। लगभग 200 मीटर के बाद रोशनी इतनी कम हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस संभव नहीं रहता। इसके नीचे रहने वाले ज्यादातर जीव भोजन के लिए ऊपर से नीचे गिरने वाले ऑर्गेनिक मैटर या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर अंधेरा ही समस्या होती तो शायद इंसान पावरफुल लाइट्स लगाकर समुद्र को एक्सप्लोर कर लेता। असली समस्या यह है कि वहां अंधेरे के साथ अत्यधिक प्रेशर, बेहद ठंडा पानी और मुश्किल कम्युनिकेशन भी मौजूद है। समुद्र की गहराई में काम करने वाली मशीनों को इस तरह डिजाइन करना पड़ता है कि वे हजारों मीटर नीचे जाकर भी प्रेशर सह सके। अगर किसी सबमरीन या रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के किसी महत्वपूर्ण हिस्से में थोड़ी सी भी कमजोरी हो तो वह भारी प्रेशर के कारण बुरी तरह डैमेज हो सकता है। यही कारण है कि डीप ओशन एक्सप्लोरेशन जमीन की खोज से बिल्कुल अलग है। जमीन पर किसी जगह की सैटेलाइट इमेज कुछ ही मिनटों में मिल सकती है। सैटेलाइट समुद्र की सतह के नीचे मौजूद स्ट्रक्चर्स को सीधे हाई रेजोल्यूशन में देख नहीं सकता, क्योंकि पानी विजुअल लाइट और कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को एब्जॉर्ब या स्कैटर कर देता है। इसलिए समुद्र की गहराई और सी फ्लोर को मैप करने के लिए सोनार जैसी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है। रिसर्च शिप्स सोनार सिग्नल्स भेजते हैं और वापस आने वाले एकोज को मेजर करके सी फ्लोर की डेप्थ और उसकी स्ट्रक्चर का मैप तैयार किया जाता है। आज हमारे पास समुद्र की पूरी तरह एक्यूरेट तस्वीर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसकी मैपिंग काफी बेहतर हुई है। वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे मौजूद विशाल माउंटेन्स, ट्रेंचेस और अंडर वाटर वॉल्केनोज के बारे में बहुत कुछ पता लगाया है। फिर भी मॉडर्न हाई रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी से पूरी ग्लोबल सी फ्लोर को मैप करना अभी बाकी है। अप्रैल 2026 तक लगभग 28.7% ग्लोबल सी फ्लोर ही मॉडर्न हाई रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड्स पर मैप किया गया था। समुद्र की सबसे बड़ी पहेली उसकी गहराई में छिपी है। दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात समुद्री स्थान मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप है, जो समुद्र की सतह से लगभग 11 किलोमीटर नीचे स्थित है। अगर माउंट एवरेस्ट को यहाँ रख दिया जाए तो उसकी चोटी भी पानी के नीचे रह जाएगी। इतनी गहराई तक पहुंचना किसी भी इंसानी मशीन के लिए इंजीनियरिंग का बड़ा टेस्ट है। 1960 में जैक पिकार्ड और यूएस नेवी के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स ने बैथिस्कैफ ट्री के जरिए चैलेंजर डीप तक पहुंचकर इतिहास बनाया था। यह उस समय इंसानों द्वारा की गई सबसे गहरी समुद्री यात्रा थी। लेकिन सोचिए, अगर किसी इंसान को सिर्फ कुछ घंटे के लिए वहां भेजना इतना मुश्किल था, तो पूरे समुद्र के हर हिस्से को लगातार एक्सप्लोर करना कितना कठिन होगा। आज वैज्ञानिक मानवों की जगह रोबोट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs को जहाजों से केबल के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ये मशीन्स गहराई में जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हैं, सैंपल्स उठा सकती हैं और समुद्र के नीचे मौजूद चट्टानों तथा जीवों का अध्ययन कर सकती हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी AUVs बिना किसी डायरेक्ट केबल के प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार समुद्र के अंदर लंबे समय तक खुद भी काम कर सकते हैं। फिर भी इन मशीन्स की अपनी सीमाएं हैं। उन्हें बैटरी की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स की जरूरत होती है
और उन्हें वापस सरफेस तक लाना भी एक चुनौती है। समुद्र के अंदर जीपीएस सिग्नल्स सामान्य तरीके से काम नहीं करते क्योंकि ये रेडियो सिग्नल्स पानी में ज्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अंडर वाटर व्हीकल्स को अपनी पोजीशन का अनुमान दूसरे सेंसर्स और नेविगेशन सिस्टम्स से लगाना पड़ता है। लेकिन समुद्र को समझने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ यह नहीं है कि वहाँ क्या छिपा है। असल में हमारी पूरी पृथ्वी का क्लाइमेट सिस्टम महासागरों से जुड़ा हुआ है। महासागर सूर्य से मिलने वाली बड़ी मात्रा में हीट एब्जॉर्ब करता है और ओशन करंट्स इस हीट को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी कारण समुद्र का बिहेवियर मौसम, क्लाइमेट और ग्लोबल टेम्परेचर पर सीधा असर डालता है। महासागर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करता है। समुद्र में मौजूद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, खासकर फाइटोप्लैंक्टन, पृथ्वी के कार्बन साइकिल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब यह है कि समुद्र के अंदर होने वाले बदलाव केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहते, उनका असर जमीन पर रहने वाले इंसानों, मौसम और पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम पर पड़ सकता है। और फिर आता है समुद्र का सबसे रहस्यमय हिस्सा, उसका जीवन। हमने समुद्र के कुछ हिस्सों में ऐसे जीव खोजे हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। डीप सी में कुछ जीवों के शरीर से खुद प्रकाश निकलता है, इसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। कुछ जीव अपने शरीर से निकलने वाली रोशनी का इस्तेमाल शिकार को आकर्षित करने के लिए करते हैं, कुछ प्रेडेटर्स से बचने के लिए और कुछ दूसरे जीवों से कम्युनिकेशन के लिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डीप ओशन में हर जगह सूर्य की रोशनी और फोटोसिंथेसिस पर निर्भर इकोसिस्टम नहीं चलता। समुद्र की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट्स पाए जाते हैं। ये समुद्र के नीचे मौजूद ऐसे क्षेत्र हैं जहां पृथ्वी के अंदर की गर्मी के कारण बेहद गर्म और मिनरल रिच पानी बाहर निकलता है। इन जगहों के आसपास पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज मौजूद हो सकती हैं। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पता चला कि जीवन के लिए सूर्य की रोशनी हमेशा जरूरी नहीं होती। इन इकोसिस्टम्स के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिक केमिकल से मिलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके बाद दूसरे जीव इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर रहते हैं और धीरे धीरे एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। इससे एक और बड़ा सवाल पैदा हुआ, अगर पृथ्वी के इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवन मौजूद हो सकता है तो क्या हमारे सोलर सिस्टम में किसी दूसरे ओशन वर्ल्ड पर भी ऐसा जीवन मौजूद हो सकता है? यूरोपा और एनसेलेडस जैसे मून्स के नीचे लिक्विड वाटर ओशंस मौजूद होने के मजबूत वैज्ञानिक एविडेंस मिले हैं। इसलिए पृथ्वी के डीप ओशन का अध्ययन केवल पृथ्वी को समझने के लिए नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावनाओं को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन समुद्र में अभी कितनी चीजें खोजी जानी बाकी हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब वैज्ञानिक डीप ओशन के नए क्षेत्रों तक पहुंचते हैं तो उन्हें नई स्पीशीज, नए बायोलॉजिकल बिहेवियर्स और पहले से अज्ञात इकोसिस्टम्स मिलने की संभावना रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक्सपीडिशन में कोई विशाल मॉन्स्टर मिलेगा। असली मिस्ट्री अक्सर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, अनयूजुअल एडेप्टेशंस और पूरी तरह नई इकोसिस्टम्स में छिपी होती है। एक और समस्या है समुद्र का विशाल आकार। पृथ्वी के महासागर इतने बड़े हैं कि एक रिसर्च शिप एक समय में समुद्र के बहुत छोटे हिस्से का ही डिटेल्ड अध्ययन कर सकता है। हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे हिस्से में बिल्कुल अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। कहीं पानी बहुत ठंडा होगा, कहीं करंट्स तेज होंगे, कहीं समुद्र की तलहटी हजारों मीटर नीचे होगी और कहीं वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही होगी। इसलिए समुद्र को एक्सप्लोर करना किसी एक मिशन से पूरा होने वाला काम नहीं है, यह लगातार चलने वाली साइंटिफिक प्रोसेस है। और जहां एक दिलचस्प बात सामने आती है, इंसान ने चंद्रमा पर कदम रखा है, हमने मार्स पर रोवर्स भेजे हैं, हमने दूर दूर तक अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, लेकिन अपने ही ग्रह के समुद्र की गहराई में अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसान शायद कभी नहीं पहुंचा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने पूरे स्पेस को ओशन से ज्यादा अच्छी तरह समझ लिया है। दोनों जगहों में अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं और दोनों के बारे में हमारी जानकारी अधूरी है, बल्कि दोनों की चुनौतियां अलग हैं। स्पेस में वैक्यूम और रेडिएशन जैसी समस्याएं हैं, जबकि डीप ओशन में प्रेशर, डार्कनेस, कोरोजन, कोल्ड और कम्युनिकेशन की समस्या है। समुद्र हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन उसकी गहराई इंजीनियरिंग के लिए उतनी ही कठिन हो सकती है जितनी अंतरिक्ष की दूरी। समुद्र के बारे में हमारी जानकारी धीरे धीरे बढ़ रही है। बेहतर सोनार सिस्टम्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड सेंसर्स भविष्य में एक्सप्लोरेशन को और तेज कर सकते हैं। आने वाले समय में ऑटोनोमस रोबोट्स समुद्र के नीचे लंबे समय तक काम कर सकते हैं और ऐसी जगहों से डेटा ला सकते हैं जहां इंसानों का जाना बेहद खतरनाक है। शायद भविष्य में हमें समुद्र के नीचे ऐसे विशाल लैंडस्केप्स मिलें जिनके बारे में आज हमारी कल्पना भी नहीं है। शायद नए स्पीशीज मिलें, नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलें और ऐसे केमिकल प्रोसेसेस सामने आएं जो मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी या एनर्जी रिसर्च में काम आ सकें।
लेकिन इसके लिए समुद्र को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं बल्कि एक विशाल और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की तरह समझना जरूरी होगा, क्योंकि महासागर केवल पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। यह पृथ्वी की क्लाइमेट सिस्टम का इंजन है, करोड़ों जीवों का घर है, कार्बन साइकिल का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे प्लेनेट के इतिहास का एक विशाल आर्काइव भी है। समुद्र की तलहटी में जमा सेडिमेंट्स हजारों और लाखों साल पुराने क्लाइमेट रिकॉर्ड्स को अपने अंदर सुरक्षित रख सकते हैं। इन लेयर्स का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करते हैं कि अतीत में पृथ्वी का क्लाइमेट कैसा था और भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशन की कहानी इतनी महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक रहस्य की कहानी नहीं है, यह उस दुनिया की कहानी है जो हमारे प्लेनेट को समझने के लिए जरूरी है, लेकिन जिसे हम अभी तक पूरी तरह देख नहीं पाए हैं। हमने पृथ्वी के महाद्वीपों पर शहर बनाए, जंगलों को मैप किया, पहाड़ों पर चढ़ाई की और सैटेलाइट से लगभग पूरी दुनिया की तस्वीरें ले ली, लेकिन जैसे ही हम समुद्र की सतह के नीचे जाते हैं हमारी सर्टेनिटी तेजी से कम होने लगती है। कुछ किलोमीटर नीचे जाते ही टेक्नोलॉजी की सीमाएं सामने आने लगती हैं और हजारों मीटर नीचे जाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। यही ओशन की सबसे बड़ी विडंबना है। यह हमारे चारों तरफ है, हमारी हवा और क्लाइमेट को प्रभावित करता है, अरबों लोगों के भोजन और इकोनॉमी से जुड़ा है। फिर भी इसकी गहराई हमारे लिए आज भी एक अनदेखी दुनिया है। शायद आने वाले दशकों में इंसान समुद्र के नीचे ज्यादा समय बिताएगा। भविष्य में लंबे समय तक साइंटिफिक रिसर्च के लिए अंडर वाटर हैबिटेट्स या स्पेशलाइज्ड अंडर वाटर स्टेशंस विकसित किए जा सकते हैं। ऑटोनॉमस रोबोट्स लगातार ओशन फ्लोर को स्कैन कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाखों नए डेटा पॉइंट्स को एक साथ एनालाइज कर सकती है। तब शायद हम समुद्र की उन पहेलियों को समझ पाएंगे जिनके जवाब आज हमारे पास नहीं है। लेकिन तब तक एक बात बिल्कुल साफ है, पृथ्वी की सबसे बड़ी और कम समझी गई फ्रंटियर्स में से एक हमारे अपने महासागरों की गहराई है। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें दूर के स्टार्स और गैलेक्सीज दिखाई देती हैं और लगता है कि यूनिवर्स कितना रहस्यमय है। लेकिन अगर उसी समय हम अपने नीचे मौजूद महासागर की गहराई को देखें तो वहां भी एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं। और शायद यही कारण है कि ओशन एक्सप्लोरेशन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना ज्यादा हम इसकी गहराई में उतरते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हमारी अपनी पृथ्वी का महासागरीय हिस्सा अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।